नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। आज आपका जो है पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रशासनिक योग्यता का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें जो है हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे और सबका जो है पूरा का पूरा जो है डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको जो है पूरी तरह से एक क्वेश्चन के साथ आपका 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो। तो पूरा का पूरा 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पहला जो है क्वेश्चन दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है? बच्चा किसे कहते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चा किसे कहते हैं, देखिएगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं इनको ही बच्चा कहा जाता है। ए ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। यह जो है बच्चे की वैश्विक रूप से स्वीकार परिभाषा यही है आपका, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार कन्वेंशन, जो कि जिसे जो है शॉर्ट में यूएनसीआरसी कहा जाता है, इसके द्वारा यह घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? 65 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह जो है छात्रावास में जो है शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, शांत समय और जो है अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके कर सकता है। 63 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ढांचे पर आधारित है, जिसे एनईपी 2020 कहा जाता है? किस ढांचे पर यह निर्धारित है? जवाब हो जाएगा, यह जो है 5+3+3+4 पर निर्धारित है। सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा क्या, 5+3+3+4 पर यह निर्धारित है। और यह जो है नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई, ध्यान दीजिए कब नई शिक्षा नीति आई थी, ध्यान दीजिएगा 19 जुलाई आपका 2020 में जो है शिक्षा नीति लाई थी। और इसका लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को जो है 100% लाना जो है इसका लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है? कौन सा जो है जो स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ड्री का प्रबंधन करना। ठीक है ना, लॉन्ड्री का प्रबंधन करना जो है स्वच्छता नीति में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो है छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपायों में स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, नियमित सफाई कार्यक्रम, कमरे की वैक्यूमिंग करना और लॉन्ड्री का प्रबंधन करना शामिल है। और देखिए इसमें दिया है लॉन्ड्री की जो है प्रबंधन न करना, तो इसलिए जो है गलत हो जाता है, क्योंकि इसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रित करता है? हॉस्टल और मेस को नियंत्रण में कौन रखता है, यह पूछा गया है। तो यह जो है वार्डन रखता है, जो आपका काम में होगा। यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, कौन रखता है? वार्डन रखता है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। इसमें दिया गया है, एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? यह जो है कैसे जो है सुनिश्चित कर सकता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करके जो है कर सकता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह जो है ऐसा करके वह है इसी सूचनाओं को समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होता है?
जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से कामकाजी संबंधों की अस्पष्टता होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा, 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं, रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापित करने से कामकाजी संबंधों की अस्पष्टता निर्धारित होती है, जिससे कार्यों के निपटने में सुलभता के साथ साथ पारदर्शिता भी बनी रहती तथा नीतियों एवं कार्य योजनाओं का आसानी से जो है क्रियान्वयन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या है? इसकी आवश्यकता जो है क्या है, विशेषताएं पूछा गया, 68 नंबर प्रश्न। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विशेषताएं होती है। ठीक है ना, क्या छात्रावास अभिलेख होता है, छात्र केंद्रित वातावरण चाहिए और शुल्क संग्रहण का भी जो है होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये सभी यहाँ की विशेषताएं। अगला प्रश्न दिया गया है, छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या उपयोग में लाया जाता है? यह जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग भी उपयोग में लाई जाती है और रजिस्टर दस्तावेज भी होता है। तब जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी क्या है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना। ए ऑप्शन सही है, क्या छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई जो है सुनिश्चित करना आपका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए जो है प्रत्येक छात्र या छात्रा को रहने के लिए उपयुक्त स्थान चाहिए, सामग्री चाहिए, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, अलमारी हो गया, ये सब उपलब्ध कराना जो है अधीक्षक का कार्य होता है। बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठकें आयोजित करनी चाहिए? कितनी बार करनी चाहिए? तो यह जो है आपके महीने में एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, महीने में एक बार जो है बैठक जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। इससे जो है क्या होता है, छात्रों के मध्य जो है तालमेल अच्छा स्थापित होता रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है? यह है आपका प्रश्न है, वहां पर होने वाली जो है समस्याओं को कैसे सुलझा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है क्या बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके इन सभी समस्याओं से निपटा जा सकता है। यह जो है यहाँ पर जो है छात्रों की बदमाशी रोक सकते हैं। छात्रों द्वारा एक दूसरे को दी गई धमकी को वार्डन को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी को धमकी देता है तो वार्डन का कार्य है उस पे जो है कार्रवाई की जाए, बल्कि दोनों पक्षों को जो है उनको जो है अनदेखा न करते हुए दोनों पक्षों को जो है बात को एक दूसरे से बात कराकर जो है समस्या को जो है सुलझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों में कितना प्रतिशत महिलाओं को होना चाहिए? यानी महिलाओं का प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए छात्रावास में? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 50% महिलाएं जो है प्रबंधन कार्य में लगी होनी चाहिए। ठीक है ना, 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। इसमें जो है प्रत्येक महिला छात्रावास में सैनिटरी नैपकिन, वेडिंग मशीन, ये सब अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। महिला छात्रावासों के लिए सब क्या है, जरूरी सामान्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छात्रावासों में नियमित तौर पर कितने अंतराल में
स्वास्थ्य की जांच आवश्यक है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं की जांच होनी चाहिए कितने दिनों के अंतराल में? जवाब हो जाएगा आपका 3 महीने में 1 बार होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से ए सही है क्या? 3 महीने में 1 बार जो है स्वास्थ्य सेवाओं की जांच जो है जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो तो उसे वार्डन या पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए। यदि आवश्यकता हुआ तो छात्रों को घर जाने की पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही वापस आने के लिए कहा जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है छात्रावासों में छात्राओं में किस पोषक तत्व की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है? किस तत्व की कमी की जांच की जाती है नियमित तौर पर? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयरन की कमी बार बार देखी जाती है। अक्सर देख है महिलाओं में जो है आयरन की कमी होती है, तो यहाँ पर जो है आयरन की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो नियुक्त डॉक्टर के परामर्शानुसार जो है आवश्यक आहार व दवाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है। शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है? वहां पर जो है शिकायत बॉक्स लगी होती है, इस पर नियंत्रण किसका रहता है, यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है प्रबंधन समिति की निगरानी में रहता है। ये ऑप्शन सही है। किसके? मैनेजमेंट कमेटी के जो है निगरानी में यह रहता है। छात्रावास में प्रबंधन समिति के अधीन एक छात्र सुझाव बॉक्स स्थापित किया जाता है। यह बॉक्स प्रबंधन समिति की अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रति सप्ताह खोला जाता है, यानी जो है 7 दिन में एक बार, यानी हफ्ते में या वीक में एक बार इसको जो है खोला जाता है और देखा जाता है कि किस तरह की या कौन कौन जी जो है छात्रों की शिकायतें आई हैं। बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। दिया गया है छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा गया है यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न में। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, सभी है। ठीक है, इनमें से सभी। छात्रावास के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी, यानी देखिएगा सभी पढ़िएगा। पहला है अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सहयोगी भावना और साथ साथ जीने का भाव होना चाहिए, यानी सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए। और पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन होना चाहिए। तो यह जो है सभी के सभी यहाँ पर जो है सही है, यानी ये सभी चीजें होनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा होना चाहिए। कैसा डेटा होना चाहिए? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तरह के डेटा होना चाहिए, यानी डेटा वहाँ का सटीक होना चाहिए, व्यापक होना यानी अधिक मात्रा में होना चाहिए, और जो है उपयोगी होना चाहिए। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी इनमें से सभी होने चाहिए। एक बार आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। जो भी लोग जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार नहीं बोलेंगे, आपसे 4 दिनों में जो है पूरा का पूरा ये बुक समाप्त हो जाएगा। यूथ कंपटीशन टाइम का जो आपको बुक दिख रहा है, यह जो है 4 से 5 दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला बुक आपके लिए आ जाएगा। कम से कम एग्जाम तक हम 10 से 15 बुक कवर करा लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरा का पूरा जो है तैयारी यहीं से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता है? छात्रावास समिति में जो है कौन शामिल नहीं होता है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है सचिव शामिल नहीं होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन? सचिव जो यानी सेक्रेटरी जो होता है यह शामिल नहीं होता है। यहाँ से आपका जो है बी ऑप्शन है। इसमें जो है कौन कौन शामिल होता है? इसमें प्राचार्य हो गया, वार्डन हो गया, उप वार्डन हो गया, प्रशासनिक सहायक हो गया और अधीक्षक, ये सब जो है शामिल होते हैं, लेकिन सचिव इसमें शामिल नहीं होता है। देखते हैं 80 नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान किया जाएगा? साफ सफाई अगर नहीं ठीक से हो रही है
इसको निपटारा जो है किसके द्वारा किया जाएगा? जवाब हो जाएगा इसका निपटारा जो है छात्र छात्राओं द्वारा जो है मीटिंग करके किया जाएगा। ठीक है ना, इनको जो है एक मीटिंग द्वारा जो है इसको समस्या का समाधान किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में एक कमरे में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं की मीटिंग आयोजित करके इस विषय पर बातचीत करके स्थिति को बेहतर बनाने का जो है प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है? छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने से छात्रों को क्या लाभ है? जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी लाभ है। ऑप्शन यहाँ से डी, यानी छात्र जो है अनुशासन में रहते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है और आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। तो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है ना, ये सब चीजें जो है मेच्योर रूप से जो है सीख कर आगे छात्र बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें दिया जाता है? मनोरंजन के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें होती है। क्या? टीवी लगी रहती है, कभी मन किया तो टीवी देख लेंगे, बैडमिंटन कोर्ट हो रहता है जहाँ पर खेल सकते हैं, और वॉलीबॉल का भी जो है सुविधा होती है। ये सब चीजें वहां पर होती हैं ताकि जो है खेलते रहे। ऑप्शन नंबर तब हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पर जो है छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए टीवी रूम, एक रीडिंग रूम होता है, तथा छात्रावास के भीतर एक बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट होता है। अन्य खेल सामग्री जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सब चीजें की जो है सुविधा वहां पर उपलब्ध रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। दो कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करना है और आपको उत्तर देना है। कथन देखिए थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। कथन दिया गया है यहाँ पर, पहला, स्वास्थ्य जीवन शैली और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। ये तो बिल्कुल आपको सही ही दिख रहा है। दूसरा दिया है, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होता है, बल्कि सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि ये भी आपका सही है। दोनों कथन जो है आपके सही हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके सही यहाँ से हो जाएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका, छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है, यानी जो है कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। छात्रावास में छात्रों को क्या क्या, चौकी एक मिलती है सोने के लिए, मेज कुर्सी मिलता है स्टडी करने के लिए, और बुक शेल्फ मिलता है अपनी किताबें बुक्स वगैरह रखने के लिए। ये सब चीजें जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का आपका दिया गया है, एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है, यानी कितने छात्र छात्राओं पर एक वार्डन होता है? जवाब हो जाएगा 60 और 80। ठीक है ना, 60 छात्र और 80 छात्राओं पर जो है एक वार्डन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रावास में जो है अधिकतम 60 से 80 छात्र छात्राओं पर एक वार्डन की नियुक्ति की जाती है। छात्रों की संख्या 80 से अधिक होने पर एक वार्डन और नियुक्त किया जाता है, यानी 80 से अधिक हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक वार्डन नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रावास में खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना चाहिए? खातों का परीक्षण, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में एक बार जो है खातों का परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आते हैं 87 नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है,
छात्रावासों में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? त्रुटियां यानी गलतियों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर आवश्यक। सी ऑप्शन सही है। क्या आवश्यक है? सॉफ्टवेयर जो है आवश्यक। छात्रावासों में छात्रों का प्रबंधन जो है आपका पारस्परिक रूप से एक मैनुअल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें त्रुटियों की संभावना अधिक होती है, जबकि सॉफ्टवेयर से माध्यम से इसका प्रबंधन बेहतर ढंग से जो है संभव हो पाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी आवश्यक होती है? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है अधिक विस्तृत जानकारी आवश्यक होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्या? अधिक विस्तृत जानकारी जो है आवश्यक पड़ती है। 89 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है आपका, छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? यानी उसका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है या सामान्य रूप से नहीं है, तो उसको किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? जवाब हो जाएगा इसको जो है परामर्श रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, किसमें? परामर्श रजिस्टर में जो है दर्ज किया जाता है। छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार परामर्श रजिस्टर में दर्ज होगा, क्योंकि परामर्श के अंतर्गत काउंसलिंग के माध्यम से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन जो है करने का प्रयास किया जाता है। कुशल जो है टीचर आकर उनका काउंसलिंग करते रहते हैं। और जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन सा है जो हॉस्टल की देख रेख करता है? इनमें से वह व्यक्ति कौन सा है जो हॉस्टल की देख रेख करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्डन करता है हॉस्टल की देख रेख। तो इस तरह से हमने जो है इसका पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो है लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, इसके भी पूरा क्वेश्चन जो है समाप्त कर देंगे। इस तरह जो है 10 प्रैक्टिस सेट आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का जल्द ही कवर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार जो है दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और आप लोग एक बार कमेंट में बताइए, क्या आप इसका डिटेल वीडियो भी चाहते हैं? तो इसका जो है डिटेल वीडियो भी लाया जाएगा, जिसमें जो है पूरा का पूरा थियरी सेक्शन भी कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।